स्टार्ट करते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम। पढ़ चुके हैं कोलिनर्जिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक के अंदर आ रहा है, ठीक है। फिर कोलिनर्जिक सिस्टम का मेन न्यूरोट्रांसमीटर है हमारा एसिटाइलकोलिन। अब एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये फंक्शन कैसे करेगा? पूरी बॉडी में इसे जहाँ पर भी फंक्शन अपना करना है ना, कैरी आउट करना है, वहाँ पर इसके पर्टिकुलर रिसेप्टर लगे होंगे, उस रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा और फिर अपना फंक्शन आगे शो करेगा। तो एसिटाइलकोलिन के हम देखते हैं पूरी बॉडी में कौन कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है निकोटिनिक रिसेप्टर और मस्करेनिक रिसेप्टर्स, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर्स। अब तुम इसको रिलेट करो, हमने पढ़ा था कोलिनर्जिक सिस्टम क्या है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक में क्या क्या चीज़ें हो रही थी, देखा था ना, सिम्पैथेटिक सीमा, इमरजेंसी सिचुएशन में हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा था, तो इसमें क्या होगा, हार्ट रेट डिक्रीज होगा, ठीक है। अब देखो मस्करेनिक के 5 रिसेप्टर्स हैं, M1, M2, M3, M4, M5। ये ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मेन याद होना चाहिए मस्करेनिक में आपका आता है हार्ट, स्टमक और रेस्ट ऑफ द बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, ठीक है। अब देखो स्टमक की बात करें, रिलेट करते चलो, मैंने बताया था कि जो हार्ट की सिचुएशन होगी वहाँ पर आपकी क्या होगी, पैरासिम्पैथेटिक में वैसोडाइलेशन, ठीक है। वैसोडाइलेशन हो रही है तो हार्ट रेट डिक्रीज होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, एवी कंडक्शन भी कम होगा। अब ना इन्हीं को ही हम दूसरी जो इनकी लैंग्वेज है उसमें क्या कह देते हैं, अगर हार्ट रेट डिक्रीज होता है तो उसी को हम क्या देते हैं, क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट मतलब हार्ट रेट के बारे में हमें बताता है, ठीक है। अगर हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो उसी को हम कह देंगे पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक। यहाँ पर हार्ट रेट कम हो रहा है तो इसको कह रहे हैं हम नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। फिर आता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है हार्ट में उसी को कहते हैं आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट। तो यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी होगा नेगेटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट। और एवी कंडक्शन हम कहते हैं ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट। तो एवी कंडक्शन भी कम हो रहा है तो ये नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक, तीनों ही नेगेटिव इफेक्ट शो करेगा। उसके अलावा जितने भी इफेक्ट्स होंगे इसके वो इंक्रीजिंग होते हैं। तो स्टमक की बात करें तो HCl की सिक्रीशन इंक्रीज करेगा, एपेटाइट भी इंक्रीज करेगा और पेरिस्टोलिसिस भी बढ़ाएगा। ये तो हुआ हमारा मस्करेनिक का, जिसमें हम स्टमक, हार्ट या रेस्ट ऑफ द बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। अब आते हैं निकोटिनिक। इसका केस थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? निकोटिनिक के 2 रिसेप्टर्स हैं, NN और NM। NN का मतलब है न्यूरोनल, इस N का मतलब है न्यूरोनल, ठीक है, जो न्यूरॉन से रिलेटेड है पूरी बॉडी में। और इस M का मतलब है मसल्स, ठीक है। तो निकोटिनिक मस्कुलर, निकोटिनिक न्यूरोनल। अब न्यूरोनल से क्या समझ रहे हैं, ये जो केस है ना हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सेप्शन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो जब एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा रिलीज हो जाता है ना, तो उस टाइम पर क्या होता है, वो हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों इफेक्ट शो करता है कई बार, ठीक है। अब हमने तो पढ़ा कि पैरासिम्पैथेटिक में हार्ट रेट डिक्रीज होगा, पर इस केस में तो हार्ट रेट BP बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि एसिड जो हमारा एसिटाइलकोलिन है वो एक अमाउंट से ज़्यादा बढ़ गया, तो जिसकी वजह से हायर डोजेज ऑफ ACH से हमें क्या हुआ, हमारा BP इंक्रीज हो गया। यूजुअली डिक्रीज होता है पैरासिम्पैथेटिक क्योंकि ये कोलिनर्जिक सिस्टम है, पर इस केस में ये इंक्रीज हो रहा है। फिर हम बात करते हैं NM, निकोटिनिक मस्कुलर, जिसमें हम बात करेंगे स्केलेटल मसल्स के बारे में। अब इसका क्या है, जब ACH जो हमारा एसिटाइलकोलिन है ना, न्यूरोट्रांसमीटर, जब वो हाई कॉन्सेंट्रेशन पे होता है तो वो सबसे पहले तो ट्वीचिंग करता है बॉडी में, स्केलेटल मसल्स में। ट्वीचिंग के बाद NMG क्या होता है, हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहाँ पर न्यूरॉन्स और हमारा जो मसल के बीच का जो जंक्शन होता है, जहाँ से हमारे सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं, अगर वहाँ पर डीपोलराइजेशन होगी प्रोलॉन्ग्ड, तो उसकी वजह से एट दी एंड, ये आपको दिखेगा नहीं, पैरालिसिस होने के भी चांस होते हैं, ठीक है। तो पहले ट्वीचिंग करेगा और फिर अगर प्रोलॉन्ग डीपोलराइजेशन हो रही है NMJ पे तो उससे पैरालिसिस भी हो जाएगी। तो ये तो थे हमारे निकोटिनिक और मस्कुलर के फंक्शंस, और ये मस्करेनिक के फंक्शंस है हमारे। तो ये था हमारा एसिटाइलकोलिन और उसके रिसेप्टर्स के बारे में। अब देखते हैं एड्रीनर्जिक सिस्टम क्या है। एड्रीनर्जिक हमने ट्रिक से याद किया था, सीमा मतलब सिंपैथेटिक में हमारा एड्रीनर्जिक सिस्टम आ रहा है। सिंपैथेटिक क्या था, इमरजेंसी सिचुएशन। तो याद कर लेते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में क्या क्या हो रहा था, हमारा जो ब्लड वेसल्स थी वो कंस्ट्रिक्ट हो रही थी तो हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा था। जो हमारा ब्लैडर था उसके अंदर जो हमारी डिट्रेसर मसल्स थी वो डायलेट हो रही थी, तो जिसकी वजह से क्या होता, यूरिन आउटपुट हमारी कम हो रही थी, ठीक है। तब स्टार्ट करते हैं एड्रीनर्जिक सिस्टम के, हम रिसेप्टर्स देख लेते हैं। मेन रिसेप्टर्स कौन से हैं, जैसे हमने पढ़ा ना कोलिनर्जिक सिस्टम के मेन रिसेप्टर थे निकोटिनिक और मस्करेनिक, तो एड्रीनर्जिक सिस्टम के मेन रिसेप्टर्स हैं अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर, ठीक है। अल्फा रिसेप्टर में 2 आते हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2। बीटा रिसेप्टर में 3 है, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। अल्फा 1 रिसेप्टर और अल्फा 2, सबसे पहले देखते हैं अल्फा 2। अल्फा 2 हमारा एक्ट करता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स पे। अब देखो
हमारा न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स जहाँ पर ट्रांसमीटर्स रिलीज़ करते हैं वो होता है हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, बीच में हमारा जंक्शन बनता है। तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं, उनके बीच में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं। अब क्योंकि एड्रीनर्जिक सिस्टम है तो कोलिनर्जिक को अपोज करेगा। कोलिनर्जिक सिस्टम में एसिटाइल कोलिन रिलीज़ हो रहा था, तो ये क्या करेगा, अल्फा 2 एसिटाइल कोलिन को की जो रिलीज़ है उसको कम कर देगा। अल्फा 1 की बात करें तो इसमें भी 2 होते हैं, अल्फा 1A और अल्फा 1B। अल्फा 1A में क्या हो रहा है, इसमें 2 फंक्शन आपको याद रखना है, आइरिस और ब्लैडर। आइरिस में देखा था हमने सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या हो रहा था, मिडरियासिस, मतलब प्यूपिल्स डायलेट कर रही थी। फिर बात करते हैं ब्लैडर्स की, इसमें क्या हो रहा है, कंस्ट्रिक्ट स्पिंचर। अब ये चीज़ समझो ध्यान से, हमारा जो ब्लैडर होता है ना उसमें यहाँ पर ऊपर की तरफ होते हैं डिट्रेसर मसल्स और नीचे होता है हमारा ट्राइगोनल स्पिंचर। अब देखो जब डिट्रेसर मसल्स कंस्ट्रिक्ट करेंगी तो स्पिंचर ओपन होगा और जो यूरिन फ्लो है वो आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर हमारी डिट्रेसर मसल्स क्या डायलेट हो रही हैं और स्पिंचर कंस्ट्रिक्ट कर रहा है तो यूरिन बाहर नहीं जा पाएगा। तो हमने पढ़ा इस केस में स्पिंचर कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, मतलब यूरिन रुका हुआ है, पास आउट नहीं हो रहा, तो ये यूरिन आउटपुट डिक्रीज़ करेगा। फिर बात करते हैं हम बीटा रिसेप्टर्स की, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। बीटा 1 के ना 2 फंक्शंस, 2 जगह एक्ट करता है। बीटा 1 दो ऑर्गेन्स पे होते हैं बीटा 1 के रिसेप्टर्स, हार्ट पर और किडनी पर। दोनों का ही काम क्या है, बीपी को इंक्रीज़ करना, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम में बीपी इंक्रीज़ होता है। अब हार्ट में क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, ऑटोमेटिकली बीपी इंक्रीज़ हो जाएगा। किडनी में क्या करेगा, एक्टिवेट जेजी सेल्स। अब ये कल अलग मैकेनिज्म है पूरा, आप पढ़ेंगे। रास सिस्टम, ये एक रास सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर कम होता है ना बॉडी में, तो किडनी में जेजी सेल्स होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं, फिर वो रेनिन रिलीज़ करते हैं, ठीक है, फिर वो अलग अलग हार्मोन्स रिलीज़ करेंगे जिससे एट दी एंड बीपी इंक्रीज़ होता है। तो हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो ये जेजी सेल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं और बीपी इंक्रीज़ कर रहे हैं, हार्ट भी बीपी इंक्रीज़ कर रहा है। अब बात करते हैं बीटा 2 रिसेप्टर्स, जिसमें हमारा सबसे पहले देखो हार्ट, ब्रोंकस, ब्लैडर, तीनों की क्या हो रही है, डायलेशन। ब्रोंको डायलेशन, हार्ट में वेसल्स की डायलेशन, और ब्लैडर में हमारी जो डिट्रेसर मसल्स हैं इनकी डायलेशन हो रही है। तो इस केस में क्या होगा, ब्रोंको डायलेशन, मान लो किसी को अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, तो जिस सिचुएशन में हमारी जो ब्रोंकस है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है तो हम बीटा 2 देते हैं। बीटा 2 क्या करते हैं, बीटा 2 ड्रग्स वो ब्रोंको डायलेशन करती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, जो बीटा 2 होती है ना वो हाइपरग्लाइसीमिया, वो ग्लूकोज का लेवल भी बॉडी में इंक्रीज़ करती है। कैसे, ग्लूकोजिनोलिसिस प्रोसेस से। ग्लाइकोजिनोलिसिस होता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस में क्या होता है, जो हमारा ग्लाइकोजन होता है वो ग्लूकोज में टूटता है तो ग्लूकोज इंक्रीज़ होता है बॉडी में, तो ये उस प्रोसेस से हाइपरग्लाइसीमिया करेगा। और फिर बात करते हैं बीटा 3। बीटा 3 हमारा एक्ट करता है एडिपोज टिश्यू पे, वहाँ पर जो फैट होता है, लिपिड्स होता है, उनको तोड़ता है और लिपोलिसिस करता है, इसका एक ही फंक्शन है मेन। तो ये थे हमारे सारे अल्फा ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स, सॉरी अल्फा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर्स।